गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आखिर हम क्यों पढ़ते हैं और इसका यूज़ क्या है, और फिर हमने ये भी देखा कि ग्राफिकल मेथड से हम उसमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन कब होता है, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है और नो सोल्यूशन कब होता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक मेथड्स हमारे पास क्या है जिसका हम यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास दो अलजेब्रिक मेथड होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये कहता है कि अलजेब्रिक मेथड ओनली गिव आंसर इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक मेथड केवल उसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपना आंसर देता है जहाँ पे केवल यूनिक सोल्यूशन मिल रहा हो। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसके पहले हम चेक करेंगे कि वो यूनिक सोल्यूशन देगा कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि पुट द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल इन अदर इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, हमें किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करना है तो उसमें हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। मान लीजिए हमने पहले इक्वेशन को उठाया, वो है 7x - 15y = 2। तो इसमें मान लीजिए हम केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस x को हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7x को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 15y, और फिर यहाँ से x को यहीं पे रखेंगे, 7 को भी उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 2 + 15y/7। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x + 2y = 3। तो यहाँ से x की जगह पे हमारा आ गया 2 + 15y/7 + 2y = 3। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 + 15y + 14y/7 = 3। यहाँ से ये हो जाएगा 29y + 2 = 21। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी जो कि होगी 19/29। अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू है, अब इस y की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास x की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ से होगा x = 2 + 15 × y की जगह पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे /7। यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये होगा 29 × 2 + 15 × 19/29 × 7। ये हमारी x की वैल्यू है। तो यहाँ से x = हो जाएगा 58 + 285/29 × 7। यहाँ से ऊपर हो जाएगा 343/29 × 7। यहाँ से ये कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 49। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसकी मदद से हम अपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। अब इसी के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज 18 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। इसको सॉल्व करने से पहले हम अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल = x, और फिर लेट करेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 इरेजर = y। तो हमारा जो पहला लीनियर इक्वेशन बनेगा वो होगा 2 × x + 3 × y = 9। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 3y = 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और जो दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा वो होगा 4 × x + 3 × y = 18। यहाँ से ये हो जाएगा 4x + 6y = 18। ये हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से हम देखेंगे a1/a2 = 2/4, b1/b2 = 3/6 और c1/c2 = 9/18। यहाँ से ये वैल्यू 1/2 हो गई, ये वैल्यू 1/2 हो गई, ये वैल्यू 1/2 हो गई। तो यहाँ से हम देखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। तो जब हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो हम इसको ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ना ही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हर x और y के लिए दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आगे हम देखते हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेट वन ऑफ एनी वेरिएबल।
तो ये कहता है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से हम किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देंगे। और इलिमिनेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो 7 है और यहाँ से x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट को दोनों इक्वल करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर देंगे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे ही हम अपने y के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा y का कोफिशिएंट -15 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए यहाँ पे हमको इस इक्वेशन में पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे इक्वेशन को -15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इसमें हम चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल कर दें चाहे y का कोफिशिएंट इक्वल कर दें, दोनों तरीके से हम अपना एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम x का कोफिशिएंट इक्वल करने का कोशिश करते हैं। तो x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा 7x + 14y = 21। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। यहाँ से ये होगा 7x + 14y = 21 और -7x - 15y = 2। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे ये निगेटिव साइन हो जाएगा। ये निगेटिव साइन है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे ये निगेटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ से 7x - 7x यहाँ से हमारा हो जाएगा 0। यहाँ से 14y + 15y हो जाएगा हमारा 29y और यहाँ से 21 - 2 हमारा हो जाएगा 19। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 19/29। अब हम इस 19/29 को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लीजिए हम इस 19/29 को अपने इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7x - 15 × 19/29 = 2। तो यहाँ से होगा ये 7x = 2 + 285/29। तो यहाँ से LCM लेंगे तो ये हो जाएगा x = 58 + 285/29 × 7। यहाँ से ये हो जाएगा 343/29 × 7। ये यहाँ से कैंसिल होगा, ऊपर 49 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी 49/29। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आगे के वीडियोस में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।